से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। वास्तव में देखा जाए तो गुरु के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। आप लोगों के ग्रस्त संसार में तो देखते हैं, अगर वियोग होगा किसी का तो किसी की माँ का होगा, किसी के पिता का होगा, किसी के भाई का होगा, किसी के बंधु मित्र का होगा। पर अगर देखें गुरुदेव का, उनके जाने से तो हमारा सब कुछ चला गया। गुरुदेव ही हमारे पिता थे, वही हमारी माँ थे, वही बंधु सखा सब कुछ गुरुदेव थे। अब उनके बिना जीवन सब अधूरा सा लगता है। जो एक उत्साह जीवन में काम करता था वह गुरुदेव के साथ किया करता था। अब तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा। पर यथार्थ को स्वीकार तो करना पड़ता था। ये बात तो सत्य है कि जब आया है सबको जाना है, पर गुरुदेव इतने जल्दी चले जाएंगे तो आधी से ज्यादा बात ऐसे ही भूल जाते थे। कुछ कहने से पहले हम कितना सोचते हैं कि इस बार सब कुछ कह देंगे, पर कहने के बाद पता चलता कि कहाँ कम अनकहा ज्यादा रह गया। असल में भावों के अतिरेक में शब्द का सेतु या तो बन नहीं पाता या टूट जाता है। आज गुरुदेव के बारे में कुछ कहना है, लेकिन वही बात हो गई कि गुरुदेव के बारे में कुछ कहना अपने स्वयं के हाथों से सागर की गहराई को नापने के बराबर है। क्या कहेंगे उनके बारे में? गुणों के सागर हैं। फिर भी कम समय में थोड़ी सी बात हम आपके पास रख रहे हैं। सभी लोग यहाँ बोल रहे थे कि गुरुदेव कहीं नहीं गए, गुरुदेव तो हमारे बीच में हैं, मात्र उनकी देह यहाँ से गई है। श्रद्धा तो पूरी है, हम भी समझ रहे हैं कि गुरुदेव तो सबके बीच में हैं, सबके हृदय में विराजे हैं, पर उनकी देह का जाना भी हम अपने आप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। मोक्ष मार्ग में आए थे, किसके लिए आए थे? क्या देखा था? जिस समय आए थे ना, उस समय आत्मा नाम की कोई चीज नहीं जानते थे। किसको देख के आए थे? मात्र गुरुदेव को देख के आए थे। उनका बाह्य रूप ही देखा था। उनके रूप का आकर्षण ना देखा होता तो आज यहाँ कर ना बैठे होते। पर हम तो उनको देखकर ही यहाँ आए और आगे बढ़े। उनका सौंदर्य, उनकी चमक, उनकी देह का तेज अपने आप में सबको आकर्षित करता है और प्रभावित करता था। आज वो सारी चमक छूट गई। वो गुरुदेव दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। आप देखें कि पहले जब उनको देखा था, आए थे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति राग था। वह राग वीतरागता का था, वैरागी के प्रति था। तो पहले तो राग के साथ आए थे, लेकिन बाद में जब उनकी सन्निधि को प्राप्त हुआ तो अंतरंग में अपने आप वैराग का बीज प्रस्फुटित हो गया। अपने आप वैराग की वह कण हमारे जीवन में उत्पन्न हो गई। वास्तव में आप लोग तो खूब गुणगान कर रहे हैं। मैं सबसे कह रहा हूं, इस प्रकार के व्यक्तित्व या तो जीवन से जुड़े ना, और जुड़ जाए तो फिर कभी अलग ना हो। बहुत दूर आपने गुरुजी को देखा, हमने बहुत करीब से गुरुदेव के 8 वर्ष मिले। 8 वर्षों में इतने पास रहने का अवसर मिला। वास्तव में अगर गुरुदेव को देखना था, जानना था, तो उनके पास में रह के ही जान समझ सकते थे। वास्तव में ही थे वो कि उनके पास रह के लगता था कि भगवान कैसे होते होंगे। गुरुदेव को देख के लगता था कि भगवान ऐसे होते होंगे। उनकी चर्या, उनके विचार, वह व्यक्तित्व अपने आप में किसी भगवान महावीर से कम नहीं थे।
भगवान महावीर 72 वर्ष में चले गए, लेकिन पूर्व पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ किया था कि वे मोक्ष चले गए। गुरुदेव आज स्वर्ग की यात्रा पे हैं। जिस प्रकार वर्तमान पंचम काल में हमारे पुण्य से गुरुदेव यहाँ आ गए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं एक दिन गुरुदेव साक्षात तीर्थंकर प्रकृति के साथ इस वर्तमान काल में आए, चतुर्थ काल में कर्म भूमि में, और उनका समूषण लगे और हम सभी भव्य आत्माओं का उनका सानिध्य प्राप्त होके हम भी उस मुक्ति को प्राप्त कर सकें। कहते हैं संसार में मात्र एक ऐसा जीव है, कौन? गुरुदेव की उम्र के साथ साथ उनके जीवन में निखार आता गया। आप देखो, व्यक्ति की अगर उम्र ढलती है तो चेहरे का तेज भी खत्म हो जाता है, चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है। जिन लोगों ने गुरु जी को पूर्व में देखा होगा और नहीं देखा तो उनकी फोटो आप लोगों ने देखी होगी। गुरु जी के आपने युवा अवस्था की फोटो देखी होगी, गुरु जी की आपको पूर्ण अवस्था की भी आपने उनको देखा होगा। पहले काले बाल वाले गुरुदेव को देखा होगा, फिर सफेद बाल में देखा होगा, और फिर ऐसा भी समय आया कि बगैर बाल में भी आपने गुरुदेव को देखा। पहले गुरुदेव के पूरे दांत थे और बाद में मात्र एक दांत शेष रह गया था। आप स्वयं बताएं कि गुरुदेव के जीवन में कैसे निखार आया कि जितने सुंदर गुरुदेव जवानी में नहीं लगते थे, उससे ज्यादा सुंदरता गुरुदेव की तो बुढ़ापे में दिखती थी। उनकी सुंदरता जो चेहरे पे थी वह उनकी सुंदरता चेहरे की नहीं थी, वह उनके चारित्र की थी। वह उनका चारित्र चमकता था तो बाहर में वो तेज दिखता था। वह तेज आज हम सभी के पास से बहुत दूर चला गया। अपने आप में बार बार मन समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं गुरुदेव अब हमें साक्षात देखने में नहीं मिलेंगे, हृदय में से कभी जाएंगे ही नहीं, हृदय में तो हमेशा के लिए बसे हैं। इसलिए आज आप सभी लोग और हम भी यहाँ पे कृतज्ञता ज्ञापित करने गुरुदेव के लिए बैठे हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने तो हम सबको सब कुछ दिया, हमने उनको कुछ भी ना दे पाए, कुछ भी नहीं दे सके। अपने आप में ये चीज़ देखते हैं कि कैसा संयोग रहा, कैसे कितने जल्दी गुरुदेव चले गए। इनका उपकार तो हम कभी जीवन में चुका ही नहीं पाएंगे। एक गुण गुरुदेव का हम आपको जरूर बताएंगे कि गुरुदेव ने हर कार्य अपना कर्तव्य समझ के किया। जो भी किया, चाहे वह समाज के लिए किया, चाहे देश के लिए किया, किसी के लिए भी किया, तो हमेशा कर्तव्य समझ के किया। कभी भी किसी चीज में कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाए। ना गुरु जी कर्तृत्व बुद्धि के धनी थे, ना स्वामित्व रखा और ना भोक्तृत्व रखा। हमेशा यही कहते थे कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपके बीच में दे रहे हैं कि बात रामटेक की थी और दीक्षा का दूसरा दिन था। 10 तारीख को दीक्षा हुई थी, 11 तारीख को गुरुजी की सन्निधि में सारे नव साधु बैठे थे और गुरुदेव अपनी वक्तत्व को सबसे पहले शुरू करके कहते हैं कि आप सभी लोगों ने दीक्षा ले ली। मतलब मैंने दीक्षा दी नहीं है, दीक्षा आप सभी लोगों ने ली है। हम तो निमित्त मात्र हैं, ये तो आप लोगों का उपादान था। अब इस दीक्षा को आप लोग को संभालना है। मोक्ष मार्ग में प्रभावना भी आपके माध्यम से होगी आप चाहें तो, और अगर आप प्रभावना करते हैं तो ध्यान रखना ये आप प्रभावना आपकी स्वयं की नहीं है, ये आप प्रभावना तो साक्षात भगवान महावीर की है। क्यों कि जिस लिंग को आपने धारण किया है ये आपके घर का लिंग नहीं है। ये कौन सा लिंग है? ये जिन लिंग है। अब इसकी प्रभावना का दायित्व आपके ऊपर है। मोक्ष मार्ग स्वयं का होता है, दूसरे का नहीं होता। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हम सबका संकल्प होना चाहिए कि आज कोई ना कोई एक बुराई छोड़ के जाएं। ये बात तो अच्छी है कि एक बुराई छोड़ के जाएं, लेकिन एक चीज और सीखें जो गुरुदेव कहा करते थे, कभी किसी के लिए बुरा भी ना कहें, कभी किसी के लिए बुरा ना कहें ना बुरा देखें। कई बार गुरुजी अपनी क्लास में बोला करते थे कि सामने वाले की अगर आपको गलती दिख रही है तो वह सामने वाला गलत तो बाद में है, आप पहले गलत हो गए। आप मोक्ष मार्ग में आए हैं तो अपने लिए आए हैं, पर के लिए नहीं आए। हमेशा दूसरे की गलती को देखकर सीख तो लेना है कि वो जो गलती कर रहा है वह गलती हमें नहीं करना, लेकिन उसको टोकना और रोकना नहीं।
वह आपका काम नहीं है, वह अपने आप में खुश समझेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो, बुराई को तो छोड़ना है, पर किसी के बारे में बुरा भी हमें नहीं कहना। बहुत अच्छी बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेंगे। गुरुदेव ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, खुशी इस बात की। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन अपने आप में बहुत महान दर्शन है। ये दर्शन जीना सिखाता है, जीना नहीं मरना सिखाता है। क्या बोले? मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो मरना सिखाता है। धर्म कहता है कि जीवन जियो तो ऐसे जियो कि अंत में जो मरण हो वह सुमरण हो। गुरुदेव ने अपने मरण को सुमरण किया है। प्रतिदिन प्रत्येक साधक, यहां तक कि गुरुदेव भी प्रतिदिन जब तीनों समय की वंदना किया करते थे भगवान की, तो अंत में एक ही बात बोलते थे। संस्कृत में एक श्लोक बोलते थे, श्लोक हम पूरा नहीं बोल रहे, लेकिन इतना जरूर उसका भाव है कि भगवान जब जीवन के अंत में जब मेरे प्राण मेरे कंठ में हो, तो इस कंठ से मात्र आपका नाम निकले, मात्र आपका नाम निकले। पूरे जीवन भर की साधना का फल मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरे जीवन भर की साधना का फल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मात्र इतना चाहते हैं कि अंत समय में जब मेरे कंठ में मेरे प्राण हो, तो इस कंठ से मात्र आपका नाम निकले। और वह अपने आप में गुरुदेव ने सार्थक कर दिया। वह तो अपने कल्याण कर गए और हम सबके लिए आदर्श प्रस्तुत कर गए। जीवन भर की साधना का उनको फल मिल चुका। हम देखें कि गुरुदेव धरती पर आए, अपने लिए नहीं आए। उन्होंने तो पूर्व पर्याय में इतनी साधना कर ली थी कि वो तो कब के भगवान बन गए होते। वो अगर आए हैं तो आप हमारे लिए आए थे, और आके एक बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण पेश करके चले गए। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचे, बस इसीलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, बस इसीलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। गुरुदेव आपके लिए आए हैं। अब देखें कि हमने गुरुदेव से कितना पाया। बात बिल्कुल यथार्थ है, गुरुदेव के एक एक सपने को पूरा करना है जो उनने भावना भाई थी। क्योंकि गुरुदेव स्वार्थ के सीमित नहीं थे, वह जैन धर्म तक सीमित नहीं थे। ध्यान रखो कैसी प्रकृति की व्यवस्था है कि कहां कर्नाटक प्रांत में गुरुदेव का जन्म हुआ और कहां हमें बुंदेलखंड में उनका लाभ प्राप्त हुआ। आप देखें कि जब श्री राम घर में थे और दूसरे दिन का राज तिलक होने वाला था, उनको राज्य मिलने वाला था, और कैसी अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अगर वो अपने घर का त्याग नहीं करते तो अयोध्या के राम तो हो सकते थे, लेकिन जन जन के राम नहीं हो सकते थे। राम जन जन के जब कहलाए जब उन्होंने वन का रास्ता देखा। इसी प्रकार गुरुदेव कर्नाटक तक सीमित हो सकते थे, लेकिन उनको जन जन के संत बनना था। इसलिए आज वो हम सबके बीच में इतने प्रदेशों को लांघकर राजस्थान, और राजस्थान से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड में आकर उन्होंने धर्म की पताका को लहराया। इसलिए गुरुदेव किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के नहीं, गुरुदेव तो जन जन के संत थे। आज प्रत्येक आत्मा के आंखों में आंसू है, क्योंकि उनने अपने संत को खोया, उन्होंने अपने अरिहंत को खोया, साक्षात गुरुदेव को खोया। बात बहुत सी हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे। अंत में गुरुदेव ने जिस लक्ष्य को प्राप्त किया, दो पंक्तियों के माध्यम से उसको कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, उनके भावों को हम पंक्तियों में बोल रहे हैं। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मरकर भी मर ना रहा हूँ, मैं इस बार मरकर भी मर ना रहा हूँ। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की